औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हकीम मोहम्मद अल्ताफ़ मुस्तनद गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर। नाज़रीन, आज का जो मेरा मौजू है वो भी औरतों के हवाले से है। जो औरतों को एक मर्ज़ होता है लकोरिया, जिसे सलानुर रहम भी कहा जाता है। ये जो मर्ज़ है ये दो इकसाम का होता है। एक में सफ़ेद रंग का मवाद खारिज होता है और एक में जर्द रंग का जर्दी माइल मवाद खारिज होता है। जो सफ़ेद रंग का मवाद खारिज होता है या रतूबत खारिज होती है, उससे औरत बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, औरत को खून की कमी हो जाती है, औरत अंदरूनी तौर पे मुकम्मल खोखली हो जाती है। रहती तो वो दुनिया पे है लेकिन अंदर उसके पास उसके जिस्म के अंदर कुछ नहीं होता, ताकत कुछ नहीं होती। मुकम्मल जिस्म में दर्द, ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन का शिकार, खोई खोई हुई रहती है। ये है असाबी लकोरिया, क्योंकि ये असाब में असाबी रतूबात या बलगमी रतूबात जिसमें ज़्यादा होने की वजह से, बलगमी खिल ज़्यादा होने की वजह से ये मर्ज़ पाया जाता है। और इस मर्ज़ का आज मैं आपको इलाज बताना चाहता हूँ। ये है असाबी लकोरिया का इलाज, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इलाज है। इसमें 4 से 5 चीज़ें हैं। एक है माई खुर्द, एक है माजू बगैर सुराख वाला लेना है, जड़ पान की, और जो है ना बैजा मुर्ग, इसका कुश्ता किया जाता है। जो कि अंडों के छिलके होते हैं उनका जो है ना कुश्ता किया जाता है, वो लेना है। और लूद पठानी लेनी है। माई खुर्द, माजू बगैर सुराख वाला, जड़ पान, कुश्ता, बैजा मुर्ग, लूद पठानी, ये टोटल 5 चीज़ें हैं। और ये पांचों की पांचों चीज़ें आपने बराबर वज़न लेनी है, यानी कि आपने 10-10 ग्राम ले लेना है। 10-10 ग्राम मुकम्मल ये टोटल 50 ग्राम हो जाएगा। इसका आपने सफ़ूफ तैयार कर लेना है। सफ़ूफ तैयार करने के बाद 1 ग्राम इसकी मिकदार खुराक है। सुबह और शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले दूध के साथ आपने लेने हैं। ये बीमारी औरत को ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। औरत ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, हर वक्त खोई खोई रहती है। इस बीमारी से अक्सर औरतें हामला भी नहीं होती। ये बीमारी अंदरूनी तौर पे रहम को भी कमज़ोर करती है। रहम के अंदर सोजिश भी बाज़ इस बीमारी की वजह से हो जाती है। इस बीमारी का इलाज वक्त के साथ साथ बहुत ज़रूरी है, और जैसे ही ये बीमारी हो और इसका इलाज कर लेना चाहिए। ये बीमारी नौजवान लड़कियों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।